अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 8 है और जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो है इंस्क्रिप्शन विद द पासवर्ड एंड साइबर क्राइम। ठीक है, बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इंस्क्रिप्शन विद द की एंड पासवर्ड। अभी तक हम लोगों ने जो इंस्क्रिप्शन के जो मेथड देखे हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो है यही देखा है कि किस तरीके से इंस्क्रिप्शन जो है वो की जाती है साइबर या सीज़र टेक्स्ट या वर्जिनिया टेक्स्ट के ज़रिए। लेकिन वो तरीका जो है बहुत ही ख़ास मैसेजेस के लिए है जो हुकूमती सतह पे या मिलिट्री की बेसिस पे या फिर किसी भी जो है वो इदारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए। लेकिन आम तौर पे हम अपने पर्सनल डाटा को किस तरीके से बचा सकते हैं उसके लिए देखते हैं इंस्क्रिप्शन विद द कीज़ एंड पासवर्ड। ये भी एक तरीका है। हर आम से ख़ास इंसान इस चीज़ को जो है वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, किसी ख़ास एक स्पेसिफ़िक जो है उसके लिए नहीं है, जो है तबके के लिए। तो देखते हैं रिलेशनशिप विद क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं। पासवर्ड आर यूज्ड फॉर एन ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम वेयरएज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज्ड टू रीड एंड इंस्क्रिप्टेड मैसेजेस। अब यह कि पासवर्ड जो है ये तो इस्तेमाल होते हैं किसी भी सिस्टम में इंटर होने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए कि आपका नाम क्या है और आपने क्या पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, जबकि जो है जो क्रिप्टोग्राफिक जो कीज़ हैं दे आर यूज़ टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। जो क्रिप्टोग्राफिक जो कीज़ होती हैं ये इस्तेमाल होती हैं क्या करने के लिए, किसी भी मैसेज को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि किसी सिस्टम में आप दाखिल नहीं हो सकते जो है जब तक आप साइबर जो है वो सीज़र साइबर का आप जो है उसको आपको ट्रिक नहीं पता। तो पासवर्ड में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कि सिंपली आप अपना पासवर्ड रखते हैं आपके पर्सनल डाटा को सेव करने के लिए। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज़ नॉट सिनोनिमस, ठीक है, विद अ पासवर्ड। ठीक है, तो की का और पासवर्ड का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज की। हाँ, लेकिन पासवर्ड को की के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट पासवर्ड इज़ जनरेटेड, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर अ ह्यूमन यूज़। ठीक है, कि पासवर्ड जो है उसको बनाया जाता है, रीड रिमेंबर याद रखा जाता है, रिप्रोड्यूस दोबारा से बनाया जा सकता है किसी भी इंसान के इस्तेमाल के लिए। वाइल अ की इज़ यूज बाय सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू प्रोसेस अ मैसेज बाय यूजिंग दैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। और की जो है वो इस्तेमाल होती है किसी भी मैसेज को जो है पढ़ने के लिए या उसके कोड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आगे चलते हैं और ये पैराग्राफ जो है ये आप अभी ख़ुद कीजिएगा इंशाअल्लाह इसको, या फिर नेक्स्ट इसमें वीडियो में मैं आपको खुद करवाऊँगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सम सर्वर कंप्यूटर स्टोर की ऑन योर कंप्यूटर वेयर वी कैन एक्सेस दैम फर्स्ट टाइम। अक्सर रहता है कि सम जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर जो है को स्टोर करते हैं ताकि हम उन्हें फर्स्ट टाइम एक्सेस कर सकें। वो लेटर यूज़ द सेम की इज़ यूज इन अवर बिहाव बट विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। फिर उसकी को जो है वो हम इस्तेमाल इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर हम जाते हैं तो बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत से आपको मैंने बताया है कि जो है कुकीज़ होती हैं। तो कुकीज़ होती हैं वो कोई जब थ्रो करती है कोई वेबसाइट हमारे कंप्यूटर के ऊपर तो हमारे कंप्यूटर का ऑटोमेटिकली डाटा उसके पास चला जाता है। तो जो है इस तरह भी जो है हमारे कंप्यूटर के बारे में, हमारे कंप्यूटर की जो की है उसको सेव किया जा सकता है या कोई भी वेबसाइट हमें इस तरह अप्रोच कर सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, अच्छे पासवर्ड की क्या निशानी है। ठीक है, गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। एक अच्छा पासवर्ड इतना मुश्किल होना चाहिए कि कोई भी उसे जो है वो बूझ ना पाए, क्रैक ना कर सके, ठीक है, तोड़ ना सके। और उसके बाद ये कि पीपल जो है वो क्योंकि यही हमारी जो है वो एक तरह से कह लें कि सिक्योरिटी है डाटा की कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, वो डाटा जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है या जो हमने ईमेल के वेबसाइट पे या किसी वेबसाइट पे भी सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारा पासवर्ड, हमारा यूज़र नेम, आईडी सब जब किसी को पता होगा तो कोई भी उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर सकता है, इलीगली उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, इट इज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहली क्या है कि तकरीबन 8 कैरेक्टर्स का तक ये लंबा हो। डजंट कंटेन योर नेम, रियल नेम, किड नेम, कंपनी नेम। डजंट कंटेन, अपना नाम ना रखें, किसी बच्चे का नाम ना रखें, इजीली लोग गैस कर पाते हैं। किसी कंपनी का, अपने से मुतल्लिका जुड़ी किसी भी ऐसी जो है ख़ास जो
इंफॉर्मेशन वो ना रखें इसमें, ठीक है, वो आप उसमें इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और इसमें मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट से वर्ड्स यूज़ करें कि जो गेस करने वाला है वो बहुत ही जो है ना उसको वो गेस ना कर पाए, अगर जो है वो गलत हाथों में जाने से ये जो है वो बच जाए। डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, इसके अंदर पूरा वर्ड आप ना ही लिखें तो बेहतर है। इस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पासवर्ड, ये पिछले पासवर्ड जो आपने, अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर हम बहुत से पासवर्ड्स एंटर करते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है, फेसबुक का पासवर्ड होता है, व्हाट्सअप का भी जो है वो होगा। बहरहाल जहाँ हम लॉगिन होते हैं वहाँ आईडी पासवर्ड हमें उसका देना पड़ता है। गूगल वेबसाइट पर भी हमारे जो है उसका क्या कहते हैं अपना ईमेल आईडी का, ठीक है। तो ये है कि वो वेबसाइट जिन पर आपको स्पेसिफिकली पासवर्ड इंटर करना है, आप अपना पिछला पासवर्ड ना इंटर करें, ठीक है। और अगला जो पासवर्ड आप रख रहे हैं उसको भी आप बहुत ही यूनिक रखें। यूनिक मतलब बिल्कुल जो अलग हो सबसे, ठीक है। कुछ नंबर डाल दें, कुछ स्पेशल करैक्टर डाल दें, इतने ऊपर आपके वो कीबोर्ड के ऊपर या आपके जो है जहाँ से आप इंटर करते हैं पासवर्ड, इतने स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, जैसे एंड का हो गया, हैश का हो गया, ऐट का हो गया, और उसके अलावा जो है स्टार का हो गया, तो डॉट और जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो ये बहुत से इस तरह के स्पेशल करैक्टर्स आप डिफरेंट इनको कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर्स का इस्तेमाल आप करें इसमें, ठीक है। तो कंटेंट्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर, नंबर एंड सिंबल्स, वही बात है कि अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर, सिंबल सब इसमें शामिल हो। आगे चलते हैं, और ये यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट बताई हुई है, इस लिंक पे जाके देखिएगा। मैं इस लिंक पे नहीं गई, पर आप इस लिंक को एक्सेस करके तो इस चीज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट जो है आपको पता है कि बहुत ही आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी हमारी है ज़रूरत है, लेकिन साइबर क्राइम क्या होता है कि जो है साइबर क्राइम को कहते हैं कि जब हम लोग तो खैर नहीं, जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल गलत करते हैं, इलीगली करते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो है वो गैर कानूनी काम करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, उन्हें वो, ठीक है, वो काम करना साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है। द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउइंग यूजर टू कनेक्ट विद द इंस्टेंटली एंड ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ईजिली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, और कम्युनिकेट करने के अलावा भी आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminal crime in which computer network or devices are used is called a cyber crime, ठीक है। वो क्राइम जिसमें जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए या जो है वो जो क्राइम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना। देखते हैं कि इस पर क्या बुक में क्या मेंशन्ड है कि अवर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। ये कॉमन है। हैकर्स में फॉल्स ईमेल्स यूज़ फॉल्स ईमेल्स टू टैप समवन एंड गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। हैकर जो है वो हमारी जो है वो अपने बनाए हुए गलत ईमेल्स का इस्तेमाल करके हमसे हमारा पासवर्ड या हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कोई भी अकाउंट को हैक करके या हमारे जो है वो उस हैक करने के साथ उसके इन्फॉर्मेशन को चोरी करके या डिलीट करके या कुछ भी करके, ठीक है। दूसरी है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होती है? जब लेन देन में फ्रॉड, ठीक है। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर क्राइम, ठीक है, इन द ऑनलाइन एरिया। ट्रांजैक्शन कहते हैं ना लेन देन को, किसी भी चीज़ के पैसों का लेन देन हो गया, कोई भी लेन देन हो गया, तो फाइनेंशियल ये फ्रॉड है, ठीक है। ऑनलाइन दुनिया में जो होता है, द स्कैमर में ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन ऑक्शन साइट विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वंस सी, ठीक है, और वंस ही और शी रिसीव्स पेमेंट, ठीक है। होता ही है कि स्कैमर जो है, स्कैमर वो इंसान होता है जो हमें चीट करता है, जो हमें धोखा देता है, ठीक है। तो जो है हमें एक ऐसी जो है वो ऑफ़र कर सकता है आइटम या सेल, ठीक है, ऑक्शन के ज़रिए, ठीक है। जो है इसमें यह है कि ऑक्शन साइट विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग, ठीक है, जब उसका वो डिलीवर करने का उसको कोई इरादा नहीं होता, वंस ही एंड शी रिसीव्स पेमेंट, उसको पेमेंट मिल जाए, यानी कि आप पैसे भेज देंगे और आपको बदले में वो चीज़ मिलेगी नहीं, यानी कि फ़ेक वेबसाइट, फेक ऑनलाइन वेबसाइट जिनके ऊपर आप शॉपिंग करते हैं, इसकी मिसाल ऐसी है। अल्टरनेटिवली आप क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड। होता है कि दूसरा तरीका ये है कि आपका जब क्रेडिट कार्ड चोरी करके तो उससे जो है वो आपकी वो ख़रीदारी कर सकता है अपने अकाउंट के तौर पे,
और इस तरह यह है कि आपके पैसे भी चोरी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल buy something from own credit card but then reporting the card stolen। ऐसे होता है कि अपने क्रेडिट कार्ड से चीज़ें ख़रीदना और फिर जो है उसको चोरी का बता देना। दिस इज़ ट्रांजैक्शन फ्रॉड इफ़ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक। तो ये होता है कि जो कार्ड होल्डर है वो क्या करता है, वो अपना चार्ज वापस। ये तो खैर बहुत ही कहती हूँ मैं कि गिरा हुआ एक काम है कि आपने चीज़ ले ली है, वंस यू हैव परचेज द आइटम एंड देन यू आर क्लेमिंग इट टू बी द फ्रॉड। आप कह रहे हैं कि आपने जो लिया है सामान वो जो है वो उसके जो पैसे हैं वो वापस करें, क्योंकि मेरा कार्ड जो है वो चोरी हो गया है या मेरे कार्ड के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो गई है आपकी वजह से। वो बेचारे फिर जो कंपनी वाले हैं वो वापस करते हैं पैसे। इट्स अ वेरी बैड स्ट्रेटजी। आगे चलते हैं, एडवांस फ़ी फ्रॉड। अब ये देखें एडवांस फ़ी के नाम से ज़ाहिर है कि जो पहले फ़ीस ले ले और काम ना करें तो फिर उसमें वो उसका धोखा। समटाइम द हैकर्स कॉन्ग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल लोग फंस जाते हैं इस चाल में कि इंटरनेट के ऊपर बहुत से जो छोटे छोटे वो मैसेजेस आ रहे होते हैं, वीडियोस होती हैं या क्लिप्स होते हैं, तस्वीरें होती हैं कि आपने इतने पैसे जीत लिए तो अब आप इतने पैसे ये कर दें, इतने पैसे देंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से जो बेवकूफ़ है वो सो दैट द प्राइस कैन बी डिस्पैच्ड। ठीक है, तो फिर होता है कि कुछ लीगल तरह के डॉक्यूमेंट्स बना के तो प्राइस जो है वो उस तरीके से मांगी जाती है। ठीक है, तो जो है दिस कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ये कॉमन तरह का एक साइबर क्राइम है। द ल्योर ऑफ ईजी वेल्थ हैज़ फाउंड मैनी विक्टिम्स ऑफ दीज फ्रॉड्स। ठीक है, इसमें हमें लालच जो है ना वो हमें फंसवाता है। जो लालच जो करता है ना वो फंस जाता है। वो जिसको पैसे का लालच आ जाता है कि मैं इतने पैसे, अच्छा वाकई इतने पैसे मैं दूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे वापसी पे, तो वो उसमें जो है वो क्या होता है वो उनके जाल में फंस जाता है और पैसे दे देता है और उसको एंड पे ना अपने पैसे मिलते हैं डबल, तो क्या होने उसे अपने पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, तो आगे चलते हैं हैकिंग की तरफ देखते हैं। हैकिंग आपने बहुत ही पढ़ा होगा ना, 8 में भी हमारा बहुत अहम टॉपिक था हैकिंग। और हैकिंग जो है ये क्या करती है, किसके ज़रिए आप हैकिंग कर सकते हैं। आप ना खैर करें, जो इलीगल लोग हैं वो जो है क्या कर सकते हैं कि आपके अकाउंट चोरी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। ठीक है, cyber crime is a practice of the hacking, illegally accessing someone else's computer. This happens only mostly when you download some file from the internet and execute it without knowing the details software installed in your computer. ऐसे होता है कि जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और उसको जो है और उसको चलाना शुरू कर देते हैं कंप्यूटर में, तो उससे क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर कनेक्ट समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। तो होता ही है कि जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है ना, अक्सर ऐसे होता है कि आप डाउनलोड करते हैं फाइल्स कंप्यूटर से, इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उन्होंने क्या होता है, छोटा सा ना साथ एक अपना सॉफ्टवेयर अटैच किया हुआ होता है। उस सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि जब आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, चलाना शुरू कर देंगे, तो वो जो उनका सॉफ्टवेयर वो हमारे बिना हमें पता नहीं चलता, हमारे जो है वो हमारे नॉलेज में जो है वो नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर साथ हमारे कंप्यूटर के अटैच होके खुल के तो वो अपना काम शुरू कर देता है। होता ही है कि वो फिर हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली अटैच कर देता है हैकर के कंप्यूटर के साथ, और फिर हैकर हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी ट्रांजैक्शन, हमारी बैंक की इन्फॉर्मेशन, हमारी वैसे ID पासवर्ड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन, हमारी तस्वीरें, हमारी कोई भी चीज़ है वो एक्सेस कर सकता है ईजिली। तो दिस गेम टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन समटाइम विदाउट देयर नॉलेज। तो ये क्या होता है कि ये एक तरह से कह लें कि उसकी किसी भी इंसान की ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्राइवेसी को जो है वो चोरी करना। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड स्पाईवेयर एज नोन। स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि जो है ना वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जिनको हमें लालच होता है कि हमने फ्री में डाउनलोड करने हैं, तो हमें इंटरनेट के ऊपर फ्री में मिल रहा है, तो इसलिए जो है ना ये इस्तेमाल होता है स्पाईवेयर। तो जो है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये इसीलिए इस्तेमाल होता है फ्री में डाउनलोड करने के लिए। यहाँ तक बच्चे काफ़ी है, बाकी करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और प्राइवेसी आप खुद देख लीजिएगा, प्राइवेसी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कोई इन्फॉर्मेशन जो कि छुपी ढकी होती है वही इस्तेमाल होती है इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।